नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर। आज बात करेंगे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस का कंज्यूमर प्रोडक्ट लोन ऑफिसर को कितना सैलरी एंड इंसेंटिव मिलता है। इस पोस्ट में ज्वाइन करने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर इस पोस्ट में आप सही से काम करते हो तो क्या पोस्ट तक आप जा सकते हो। इसमें जो बिजनेस का टारगेट ये कितना रहता है, प्रेशर कितना रहता है जॉब में। और एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस में बात कर लेते हैं। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस जो कंपनी है, ये कंपनी जो है व्हीकल्स लोन भी करवाता है, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, मॉर्गेज लोन, बहुत सारे लोन प्रोवाइड करता है। लेकिन उसमें से एक प्रोडक्ट है कंज्यूमर प्रोडक्ट लोन ऑफिसर। और ये जो पोस्ट है, ये प्रोडक्ट में अगर आप काम करते हो तो सबसे बड़ा फायदा है, ये पोस्ट में आपको फील्ड विजिट करने की जरूरत नहीं है। ये पोस्ट जो है, अगर आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है तो ये पोस्ट में आपके इलाका में 4-5 शॉप जो है आपके अंडर में दे दिया जाएगा, और उस 4-5 शॉप में से आपको जो है आपका टारगेट कंप्लीट करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, नमस्कार, मैं दीपंकर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। तो अगर आप फाइनेंस रिलेटेड जॉब में जॉइन करना चाहते हो, फाइनेंस को जानना चाहते हो, माइक्रो फाइनेंस, प्राइवेट बैंक, इंश्योरेंस रिलेटेड कोई भी फाइनेंस रिलेटेड जॉब में जॉइन करना चाहते हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला आए। और एक चीज़, आप इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा आपके उन दोस्तों के साथ जो फाइनेंस में जॉइन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि कंज्यूमर प्रोडक्ट लोन ऑफिसर में ज्वाइन करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। कंज्यूमर प्रोडक्ट लोन ऑफिसर में ज्वाइन करने के लिए आपका क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएट, लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन में 10+2 कैंडिडेट को भी कंसीडर कर देता है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप ग्रेजुएट हो तो आपका जो है फ्यूचर में प्रमोशन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाता है दूसरे कैंडिडेट के कंपटीशन में। तो क्वालिफ़िकेशन मैंने बता दिया। अभी सैलरी सैलरी शुरू होता है 10 से 25,000 तक आपको सैलरी मिल जाएगा। अभी आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है 10 से 25,000 तक कैसे होगा? देखिए, जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनको 10,000 भी नेट सैलरी मिल सकता है, क्योंकि उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कंपनी उनको ट्रेनिंग करवा के फिर जॉब में जॉइन करवाएगा। और एक्सपीरियंस कैंडिडेट का सैलरी 25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। ये आपके लास्ट सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है। आपका जितना सैलरी लास्ट होगा उससे 20 या 30% हाइक देके कंपनी आपको जॉइन करवाएगा। तो सैलरी मैंने आपको बता दिया, 10,000 से लेके 25-30,000 तक। ये आपकी क्वालिफिकेशन, सॉरी, ये आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी आता है ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट लोन ऑफिसर को थोड़ा जान लेते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट लोन ऑफिसर का एक्चुअल काम होता है कंज्यूमर प्रोडक्ट जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को फाइनेंस करवाना। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, ये सब प्रोडक्ट आपको फाइनेंस करवाना है। इसीलिए अगर आपका अपॉइंटमेंट लेटर लीड मिल गया तो आपके इलाका में 4-5 जो बड़े इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, वो शॉप आपके अंडर मैपिंग करवा के आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। आपका ड्यूटी होगा, शॉप जब ओपन होता है, शॉप ओपन होने से लेकर शाम तक जब शॉप बंद होता है उस टाइम तक। अभी आपके मन में आएगा कि एक बंदा 4-5 शॉप पे कैसे ड्यूटी करेंगे। देखिए, एक बंदे को 4-5 शॉप इसलिए असाइन करवाया जाता है क्योंकि हर दिन एक शॉप में अच्छा खासा बिजनेस नहीं होता है। तो एक शॉप में अगर बिजनेस खराब होता है, उनका सेल नहीं होगा, तो आपका फाइनेंस कैसे होगा। तो उस दुकान में कस्टमर नहीं है तो दूसरे दुकान नहीं तो तीसरे दुकान नहीं तो चौथे दुकान। तो ऐसे करके आपको जो है 4-5 दुकान से आपको टारगेट करवाना है। और टारगेट आपका जो है आपका होगा 10 से 12 लाख आपका टारगेट दिया जाएगा, डिसबर्समेंट टारगेट। उसके साथ कुछ इंश्योरेंस का भी टारगेट दिया जाएगा। और ये जो टारगेट है, ये टारगेट मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि उस मार्केट में कितना टारगेट चल रहा है, कितना प्रोडक्ट सेल कर रहा है। तो मैंने जो टारगेट बताया, ये टारगेट एक्चुअल टारगेट अब मत पकड़ो। मैं खुद एक बंदा से बात किया था तो उन्होंने बोला कि अब मेरा 12 लाख टारगेट चल रहा है। अभी सोचो कि क्यों 12 लाख टारगेट चल रहा है। देखिए, कंज्यूमर प्रोडक्ट जो होता है जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, इसका वैल्यू ज़्यादा नहीं है। 20,000, 25,000, 30,000। तो इसीलिए वैल्यू कम होने के कारण, हाँ, एसी का थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, 40,000। लेकिन प्रोडक्ट का वैल्यू कम होने के कारण जो है टारगेट भी थोड़ा कम रहता है। लेकिन ये टारगेट हर महीने बढ़ता जाता है और मार्केट के हिसाब से टारगेट डिसाइडेड होता है। तो मैंने जो टारगेट बताया सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको टारगेट बताया। और मैंने बिज़नेस आपको करना होगा, 4-5 इलेक्ट्रॉनिक दुकान आपको मैपिंग कर दिया जाएगा, पोस्टिंग दे दिया जाएगा। उसी दुकान से आपको जो है, आपको अपना टारगेट कंप्लीट करना है।
बिज़नेस का प्रेशर, देखिए फाइनेंस में जब आप जॉइन करते हो आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, फाइनेंस से आप बहुत अच्छा खासा इंसेंटिव कमा सकते हो और इंसेंटिव वही कंपनी देता है जिस कंपनी में आपको बिज़नेस का प्रेशर ज़्यादा रहता है। जो कंपनी के बिज़नेस का प्रेशर ज़्यादा रहेगा उस कंपनी में इंसेंटिव भी अच्छा रहेगा, जो कंपनी में इंसेंटिव नहीं है, जो उस कंपनी में उस कंपनी में जो है प्रेशर भी कम है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप इंसेंटिव देख के फाइनेंस में जॉइन कर रहे हो तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जो है प्रेशर आपको लेना पड़ेगा। तो आप सोचोगे कि अगर 4-5 दुकान है तो आपका तो टारगेट हो जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या आता है? देखिए एक दुकान में एक कंपनी नहीं रहता है, 3-4 कॉम्पिटिटिव कंपनी आपके साथ रहेगा, जैसे बजाज फाइनेंस रह सकता है, टीवीएस क्रेडिट रहता है, एचडीएफसी बैंक भी रहता है, तो बहुत सारी कंपनी आपके कॉम्पिटिटर रहेगा। उसी में से आपको जो है उस दुकान के साथ अच्छे संबंध बना के दुकानदार के जो कंपनी का सेल्स एग्रीमेंट है उससे थोड़ा अच्छा संबंध बना के उससे आपको फाइल लेके फाइल करवाना है। तो उतना भी ईज़ी नहीं है और उतना हार्ड भी नहीं है। अगर आप डेडिकेटेड हो, सही से अगर आपको काम की ज़रूरत है तो आप ये काम आराम से कर लोगे। और सैलरी भी बता दिया, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी बात कर लेते हैं प्रमोशन। प्रमोशन के लिए अगर आप सही से काम करते हो, उसके बाद आप टीम लीडर पोस्ट में जाओगे, उसके बाद आप एरिया सेल्स मैनेजर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो या रियल सेल्स मैनेजर बन सकते हो। और इसका एक्सपीरियंस लेके आप प्राइवेट बैंक में भी डायरेक्ट सेल्स मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई फाइनेंस कंपनी में भी आप सेल्स में अप्लाई कर सकते हो। तो फाइनेंस के जो एक्सपीरियंस कभी बेकार नहीं जाता। और फाइनेंस का सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है कि आपका जितना भी सैलरी होगा उससे आप जब भी दूसरा कंपनी में जॉइन करते हो 20-30% आपको हाइक मिल ही जाएगा। तो अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी, इसी तरह की कंटेंट आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।